गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भारत शिक्षा संस्था। पिछले वीडियो में मैंने इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फोर्स मैं पढ़ाने वाला हूं। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में एक मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स आता है, ठीक है। एक मस्कुलर फोर्स और एक आता है मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स आता है, ठीक है। तीसरा होता है स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये अदर फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के हर एक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच, ऐसा फोर्स, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट और जो फोर्स लगा रहा है उसमें क्या होना चाहिए? कांटेक्ट होना चाहिए, तब संपर्क होना चाहिए। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं, यहाँ पे क्या हम कांटेक्ट में रहते हैं? फोर्स के कांटेक्ट में? जी हाँ, जरूर हम रहते हैं। और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें ऑब्जेक्ट और जो फोर्स लगाते हैं उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, क्या मैग्नेट जिस आयरन मेटल को खींचता है अपनी ओर, क्या वो कांटेक्ट दोनों का रहता है? नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन में जो फोर्स, दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, क्या वो दोनों कांटेक्ट में रहते? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारा जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जिस ऑब्जेक्ट पे लगाता है, क्या वो कांटेक्ट में रहता है? नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स समझ में आया होगा। मिलते हैं।